हेलो एवरीवन। अज असी कैमिस्ट्री का +2 क्लास का सैंपल पेपर जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों इशू होया उसनों असी सॉल्व करांगे। पैटर्न जो भी दिता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने स्कीमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स +2 की कैमिस्ट्री की उसके मुताबिक ये बनया होया। सब तो पहला आप इस पेपर नूं सॉल्व करांगे सारे नूं और उस तो बाद कंटीन्यूअसली आप होर मॉडल टेस्ट पेपर्स ने जिहड़े उन्होंने सॉल्व करते रहांगे। ये आप एक सीरीज़ ही चला लांगे। जिन्ने भी कोई मॉडल टेस्ट पेपर मैनू अवेलेबल होणगे वो सारे दे सारे ही आप सॉल्व करांगे। जिहड़े क्वेश्चन रिपीट होणगे उन्होंने एक बारी सॉल्व होएगा, नैक्सट टाइम उसनूं सॉल्व नहीं करांगे, स्किप कर देंगे फिर। और बेटे ध्यान दे नाल तुसीं इन्हां क्वेश्चन पेपर्स नूं समझना और सॉल्व करना है। कोशिश करो आप भी नाल दी नाल सॉल्व करन दी। और जेकर तुसीं इन्हां क्वेश्चन पेपर्स नूं कर लैंदे हो बिल्कुल पूरे ध्यान दे नाल तां तुहाडे मार्क्स 70 दे विचों 70 आउणगे, गरंटेड है। जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर तुहानूं मैं करवाई जाऊँगी सारे दे सारे तुसीं करते रहना और विद सल्यूशन करांगे। आप सल्यूशन भी सब दा करूँगी। और जेकर हाले किसी ने मेरी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है मल्टीटास्क स्टूडियो, मल्टीटास्क स्टूडियो। और वीडियो वधिया लगती है तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दो होर भी स्टूडेंट्स के नाल ताकि उन्होंने भी हैल्प मिले और क्वेश्चन पेपर्स की वध तो वध प्रैक्टिस करन। देखो बेटे तुसीं सारे हर तरह के कोई मॉडल टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर ने जिहड़े ओह नहीं लै सकते। तुसीं इस चैनल तो ही हर तरह का तुहानूं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगी। इस करके तुसीं इस दे उत्ते बने रहना इस चैनल दे उत्ते। और इसकी PDF है जिहड़ी वो मेरा टैलीग्राम चैनल मल्टीटास्क स्टूडियो सेम नेम है उसका भी, उस ते अवेलेबल हो जूगी। तुहानूं प्रिंट कढवा लिओ क्वेश्चन पेपर का और कापी दे उत्ते अपनी ते सॉल्व करियो। लेट अस नाउ स्टार्ट अवर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not correct for ideal solution? Ideal solution ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ correct नहीं है? देखो V 0 ਹੁੰਦਾ obey करदा रॉल्स ला, ये भी है तो ये वाला नहीं ਹੁੰਦਾ। डेल्टा S mixing is equal to 0। नेक्स्ट है what will be the molality? ਆਪਾਂ मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मोलैलिटी का फार्मूला दस दिंदी आ ते इसनूं तुसीं अपने आप करना। वैसे तुहानूं आउंदा ही होएगा। मोलैलिटी आपां स्मॉल m दे नाल लिखदे हां। मोलैलिटी के नाल नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इहदे विच आपां सॉल्वेंट का वेट लेना। ग्राम्स दे विच लओगे तो 1000 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे, जेकर किलोग्राम च लओगे तो 1000 नाल मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करोगे। तो इस तरह तुसीं इसनूं सॉल्व करना। मैं आंसर नहीं दसूँगी तुहानूं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनू तुसीं अपने आप सॉल्व करना बेटे, तां करके मैं तुहानूं क्वेश्चन का आंसर नहीं दस्सिया क्योंकि 500 ग्राम वाटर सॉल्वेंट दिता होया, 18 ग्राम वेट दिता होया ग्लूकोज का। नंबर ऑफ मोल्स कढ़न लई ग्लूकोज का फार्मूला हुंदा C6H12O6। इसका तुसीं मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करके नंबर ऑफ मोल्स ने जिहड़े कढ़ लेने ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होएगा? इहदे विच बेरियम क्लोराइड का। रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन इन ए कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस है जिहड़ा वो 300 ओम दिता होया। एंड कंडक्टिविटी है जिहड़ी दैट इज 0.013 साइमन पर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू कढ़नी आपां। हुण सैल कॉन्सटेंट का तुहानूं फार्मूला दसदी हां मैं। सैल कॉन्सटेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी
इनटू रजिस्टेंस, अपने को इत्थे रजिस्टेंस दिता उन्होंने, ये वाला रजिस्टेंस दिता होया और कंडक्टिविटी दी है इनटू रजिस्टेंस, बस मल्टीप्लाई कर देना तुसी तो इसका आंसर आ जाएगा, अपने आप फाइंड आउट करोगे। नैक्सट है यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आ, मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स की होंगे, ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला आएगा बी। कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय एक्टिवेशन एनर्जी नु घटा के, ठीक है जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टर, नो एक्टिवेशन एनर्जी नु लोअर करके वो कैटालिस्ट है जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन नु इंक्रीज कर दिंदा है। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स की ने, देखो ये फॉर्मूला आ, आप रेट कांस्टेंट कहने हैं मोल पर लीटर ओवर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू असी कर देंगे के असी कहने ये आप सैकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना, सैकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना, यदा मतलब जो भी रिएक्टेंट आ वह सैकेंड उपर पेगा, मतलब कि मोल पर लीटर ये उपर तुसी 2 पाओगे। तो फार्मूला की है, जेकर असी इत्थे सपोज कर लो एन मान लो, ठीक है जी, इनू आप इधरले पासे माइनस करना, मतलब कि मोल पर लीटर 1 माइनस एन ओवर है सेकंड। ये रेट कांस्टेंट दे किसी का भी तुहानू पुछ लैन, चाहे वो थर्ड का पुछ लैन, सैकेंड का पुछ लैन, वो तुसी आ फार्मूला अप्लाई करके इत्थे की है सैकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी आ ਜਿਹੜੇ भी ऑर्डर का तुसी कढ़ना उत्थे ये वाला अप्लाई कर देना, एन की उत्थे वैल्यू लिख दे, आपां सैकेंड ऑर्डर का कढ़ना होना, इत्थे एन की वैल्यू असीं 2 पावांगे। हुण तुसी फाइंड आउट करो हुण इहदे की बनणगे, आपां थर्ड ऑर्डर का कढ़ना, इत्थे थर्ड ऑर्डर है सैकेंड नहीं है, थर्ड ऑर्डर के कढ़ने, आपां तां इत्थे 3 पाओगे तुसी, तां इहदे बनणगे पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सैकेंड, ये वाला बनेगा, ठीक है, तुसी कट के भी देख लेना इस फार्मूले का। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड किहदे बराबर हुंदा, इनीशियल कंसनट्रेशन के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इनीशियल कंसनट्रेशन, फर्स्ट है दी ऑप्शन। द कंपाउंड 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनल, देखो इत्थे प्रोपीन भी कह सकते हो तुसी कि 2 नंबर के उत्ते की लग्या इन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड, और एल की है एल्डिहाइड ग्रुप भी लग्या है। 3 फिनाइल प्रॉप 2 एनल, मतलब कि तुसी इत्थे बना के जे देखना होवे इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉप बनाने हैं ना आपां 2 नंबर के उत्ते 1, इसनूं 1 ले लो, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इत्थे हो गया डबल बॉन्ड, ये नाल की लग्या है फिर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एल भी है ना, ये वाला एल है जिहड़ा इहदा मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी लग्या, 2 ते इन हो गया 2 नंबर के नाल, ठीक है, इन हो गया, तो 3 के नाल की लग्या फिनाइल, फिनाइल की हुंदा C6H5 या PH कला लिख दो, ये साथ तुसीं PH भी लिख सकते हो, समझ गए। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ कंपाउंड है ਜਿਹੜਾ 3 फिनाइल प्रॉप 2 एनल इज आल्सो नोन एज, ਇਹ सिना एमएल्डिहाइड, सिना एल्डिहाइड इस ग्रुप ਨੂੰ बिलोंग करता। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स किहड़े नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन नाल भी होएगा, ओजोनोलिसिस नाल भी होएगा, हाइड्रेशन इसदा डिहाइड्रेशन ये अल्कीन बन जाते हैं, एल्डिहाइड नहीं बनते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्टीफन रिएक्शन, स्टेनस डाइक्लोराइड 10।
नेक्स्ट आ गया एस्टाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्स टू गिव ब्यूटेन टू 1, किहदे नाल रिएक्ट करूगा कि ब्यूटेन टू ऑन कीटो ग्रुप बन जूगा 2 नंबर ते ब्यूटेन ते, तां किहदे नाल रिएक्ट करेगा, कौन करूगा, एस्टाइल क्लोराइड, ये करेगा डाई इथाइल कैडमियम, ये आएगा डाई इथाइल कैडमियम। नेक्स्ट है ईथर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय द फॉलोइंग रिएजेंट्स, ये होएगा रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम नाल रिएक्शन करके इसनूं तुसीं डिस्टिंग्विश कर सकते। वैन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोरोबेंजीन बनेगा। मोस्ट स्टेबल कंप्लेक्सेस, मोस्ट स्टेबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सी वाला होएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एम, कोऑर्डिनेशन नंबर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड आउट करना ਆਪਾਂ, कोऑर्डिनेशन नंबर करने किन्ने लिगेंड्स लगे ने, 2 ए ने ते आह 2 आ, ये अंदर 2 ने जिहड़े कि इलैक्ट्रॉन्स दे रहे ने लिगेंड्स, ठीक है, इस करके ये 2 × 2 4 + 2 2 ए वाले हो गए 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, 6 लिगेंड ने जिहदे डेंटेड जिथों कि इन्हां नूं मिलदा हैगा EDTA। IUPAC नेम ऑफ K3FeCN5NO इज, ये देखो आपां पॉजिटिव नूं पहला लिखना पोटाशियम, पोटाशियम तो चलो सारियां दे विच ही है ना। नैक्सट आ गया साइनाइडो लिखना आपां, पेंटासाइनाइडो, ये नाइट्रोसिल आ ते ये नैगेटिव एनायन, इस करके फेरेट लिखांगे आपां। और इसका तुसी ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट करना, ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना जो तुसी 3 हो गया ये वाला, 3 तो पॉजिटिव दे हो गए, प्लस फेरस का कढ़ना तुसी, प्लस साइनाइड का हुंदा -1 × 5 हो गए, नाइट्रोसिल 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3 + x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 इधर गया प्लस हो गया -3 इज इक्वल टू 2, ਇਹਦਾ मतलब 2 हो गया ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ए वाला भी है, ए वाला भी है, ए वाला भी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, पोटाशियम पेंटासाइनाइडो सियानो नाइट्रोसिल फेरेट, ਹੁਣ फेरेट तो सारे ही ने, आप 2 वाले आप 3 ए वाले देख ले। ਹੁਣ एक ये भी देखना तुसी, ये इकट्ठा लिखा होया होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेंटासियानो नाइट्रोसिल फेरेट, पेंटासियानो नाइट्रोसिल फेरेट सेम है ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम लिखा है, फर्क की है इन्होंने अलग अलग लिखा होया, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, इस करके डी वाला जिहड़ा ये ऑप्शन सही होएगी। ये भी तुसी ध्यान रखना जो तुसी क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। नैक्सट आ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ दे विच्चों तुसी क्वेश्चनस अपने आप ही फाइंड आउट करके लभणे ने, पैरे दे विच ही मिल जाने तुहानूं। नैक्सट आ गया ट्रू फॉल्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैटर शोज ओनली प्राइमरी वैलेंसी, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, नो, ये वाला फॉल्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स दैन अल्कोहल्स, ये भी गलत है। एनिलीन इज मोर बेसिक दैन मिथाइलामाइन, ये भी फॉल्स है। हिंसबर्ग्स रिएजेंट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट अमाइंस, ये ठीक है, इट इज ट्रू। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड इज कैथोड इन लेड एसिड सेल, ये गलत है, कैथोड नहीं हुंदा, ये एनोड हुंदा, एनोड ते हुंदा, ठीक है। कैथोड ते की हुंदा, लेड डाईऑक्साइड, उत्थे लेड डाईऑक्साइड पाया जाता, इस करके ये वाला की है फॉल्स। नैक्सट आ गए 2 मार्क्स क्वेश्चंस। राइट 4 डिफरेंसिस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, आइडियल ते नॉन आइडियल सोल्यूशंस दे विच तुसीं 2 डिफरेंस देने, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो तुसीं 2 इहदे विच डिफरेंस दस देने ने।
सब तो पहला वैसे देखो पहला क्वेश्चन भी आया एक फस्ट जो MCQ सीगा उत्थों थोड़ा जिहा तुसीं आइडिया लै सकते हो कि जिहड़े आइडियल सॉल्यूशंस ने दे ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेंपरेचर्स एंड कंसनट्रेशंस ते जिहड़े सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ उन्हां नूं कहने असीं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फिर एक आइडियल च तुसीं कहना नो वॉल्यूम चेंज नो एंथैल्पी चेंज, डेल्टा V मिक्सिंग 0 डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 होएगी। जबकि इस तो तुसीं उल्टा नॉन आइडियल च कर देना है कि वॉल्यूम भी चेंज हुंदा और एंथैल्पी भी चेंज हुंदे। दो ही पूछे सी, 3 पॉइंट तो बहुत वधिया आराम नाल बनदे ने। नैक्सट हैगा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, calculate the boiling point of the solution containing 1.8 gram of non-volatile solute dissolving into 90 gram of benzene. The boiling point of pure benzene is 353.23 K और K भी दिता होया। मोलर मास ऑफ सल्यूट वो भी दिता होया। देखो जिहड़ा आपां बॉइलिंग पॉइंट बारे कढ़ना इहदे विच कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वैसे तुहाडे सॉल्यूशन वाले लैसन दे विचों ही आ। बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा तुसीं करदे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तां फार्मूला पहलां तुहानूं उस दा लगाउणा पएगा। फार्मूला तुहानूं मैं दसदी हां डेल्टा TB जिहड़ा तुसीं याद रखना है। इसे फार्मूले दे विचों सारा कुछ निकल आउणा जदों भी तुहाडा कोई न्यूमेरिकल आउंदा। KB इंटू W2 इंटू 1000 over W1 इंटू M2। M2 की आ हुण मैं तुहानूं इहदे विच दस दिंदी हां कि किहड़ी की चीज़ आ। जिहड़ा W2 आ ये हैगा 1.8 नॉन, यानी कि W2 की हो गया W2 एंड W1 ये तो हो गया मास ऑफ सल्यूट जिहड़ा गिवन दिता है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास M2 बेटे W2 नहीं इत्थे M2, इत्थे M2 के लिखना। W2 का जिहड़ा मास तुहानूं दिता है सल्यूट का, M2 आ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, W2 हो गया और M2 हो गया। हुण W1 रह गया। ठीक है, W1 की हो गया इहदे विच दिता होया ये वाला दिता होया वॉलेटाइल सल्यूट इन वॉलेटाइल सल्यूट डिजॉल्विंग इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट का वेट दिता होया। सॉल्वेंट का वेट कितना है, ये है सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट। हुण आपां फाइंड आउट की करना मोलर मास ऑफ सल्यूट। दिता है आपां बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना। मोलर मास तां दिता है 58, यानी कि मोलिकुलर मास है इहदा 58 ये वाला दिता है। तो मास ऑफ सल्यूट कितना 1.8 ग्राम, ये दोनों चीज़ां दित्तियां होईयां। 90 ग्राम W1 दिता होया, KB है जिहड़ा ये भी दिता होया। असीं बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना। जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट तुहाडा निकलिया होगा हुण इस तरह कैलकुलेट करके, और प्योर जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट प्योर बेंजीन का दिता होया, इहदा मतलब सल्यूट तो बेंजीन ही हो गया। ठीक है, प्योर का दिता होया जिहड़ा तुसीं फाइंड आउट कर लोगे उस नूं तुसीं प्योर दे विचों माइनस कर देना, उहदे विचों प्योर माइनस कर जिन्ना भी मतलब आ आएगा डेल्टा जो भी TB इत्थे निकलूगा डेल्टा TB इज इक्वल टू जो भी टैंपरेचर आएगा माइनस प्योर वाला ये वाला 353 माइनस 23 इनू तुसीं माइनस कर देना तो जो भी होएगा वो डेल्टा TB आ जाएगा तुहाडा। इत्थे मैं लिख दियाँ डेल्टा TB इज इक्वल टू जिहड़ा TB आया तुहाडा, ठीक है, टैंपरेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस जिहड़ा प्योर का एवें कढ़ना तुसीं। आ जिहड़ा तुसीं फाइंड आउट कर लोगे इहदे विचों जिहड़ा प्योर का 353 है जिहड़ा इहनूं इहदे विचों माइनस कर दोगे तो डेल्टा TB की जिहड़ी वैल्यू आ जाएगी कैलविन दे विच नोट करनी है तुसीं। बस कढ़ लोगे हुण तां न्यूमेरिकल।
ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ when 1.80 gram of non volatile compound is dissolved in 25 gram of acetone, the solution boils at 56.86 Celsius, while pure acetone boils at 56.38 under the same atmospheric pressure. Calculate the molar mass of compound. Kb for acetone is 1.72 Kelvin kilogram per mole. देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ weight ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ dissolved in 25 gram of acetone यानी कि W1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ solution boil ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ बॉइलिंग टैंपरेचर उसका दिता होया किन्ने ते बॉयल करता वाइल प्योर एसीटोन है जिहड़ा 56.38 ते करता है मतलब डेल्टा टी तो इत्थों निकल ही आना सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिता होया ते प्योर का भी दिता है इत्थों डेल्टा टी भी तो निकल ही आना ये विचों अंडर द सेम कैलकुलेट द मोलर मास आपां फाइंड आउट करना सेम फार्मूला लगना बेटे मोलर मास मॉलिक्यूलर मास जिहड़ा M2 फाइंड आउट करना तुसीं ठीक है यही फार्मूला लगेगा बॉइलिंग पॉइंट ही अपना पर ये अपना डेल्टा टी भी इत्थे आपां फाइंड आउट किया ये डेल्टा टी भी दिता होया और M2 नूं फाइंड आउट करना तुसीं M2 है जिहड़ा इस फार्मूले दे विचों इस साइड ते ले जाओगे लैफ्ट हैंड साइड ते जिहड़ा डेल्टा टी भी है जिहड़ा इस राइट साइड ते नीचे आ जाएगा फार्मूला सेम लगेगा। नैक्सट है स्पैसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.12 नॉर्मल नॉर्मैलिटी वाला नॉर्मल solution of an electrolyte is 2.4 × 10⁻² Simon per centimeter. Calculate the equivalent conductance तुसी find out करना इसका तुहानू फार्मूला लिख के दिन्नी है वैसे तुहानू आउंदा ही होएगा इत्थे equivalent conductance का फार्मूला कापा into 1000 over concentration equivalent conductance दी ठीक है जी जी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कंसनट्रेशन वो दी है 0.12 नॉर्मल और कापा दिता है तुहानू सोल्यूशन ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट इज आ वाला 2.4 × 10⁻², ये कापा दिता है इंटू 1000 है। बस इस तरह तुसीं इहनूं सॉल्व कर लेना और ये यूनिट्स लिखने तुसीं साइमन बन जाएंगे अपने आप ही जो तुसीं लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम इक्विवेलेंट ये यूनिट्स बन गए। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स पर 25% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। 75% किवें कंप्लीट होएगा इसनूं आपां सॉल्व करते हैं इत्थे सॉल्व करते हैं आपां देखो 20 मिनट्स लगते हैं 25% डिकम्पोजिशन के लिए 25% है जिहड़ा डिकम्पोजिशन के लिए किन्ने लगते हैं समा किन्ना है 20 मिनट्स। शुरू दे विच ओहदी कंसनट्रेशन मान लो 100 है ठीक है जी उदों जदों ओहदे विचों कुछ जिहड़ा है डिकम्पोजिशन हो गई उहनूं मान लो तुसीं A - X इज इक्वल टू होगी 100 - 25% होया ना इज इक्वल टू 75। हुण फार्मूला लगा लेना तुसीं K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाना 2.303 ओवर T केड़ा T है 25% log A ओवर A माइनस X 2.303 ओवर कितना ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ 20 ਮਿੰਟਸ ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ log A ਕਿੰਨਾ ਹੈ अपना 100 A - X होगा 7543 2.303 ओवर 20 log 4/3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1.33 ਆ ਜਾਊਗਾ
ठीक है जी। इसका जो लॉग तुसी फाइंड आउट करना है 2.303/20 लॉग जरूर टेबल देखना आना चाहिए बेटे तुहानू, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स ने जोड़े लॉग टेबल के उत्ते बेस ने। ये आ जाएगा तुहाडे 0 पॉइंट इंटू 0.124 और जो ਇਹਦਾ समा आ गया 0.0142 पर मिनट 20 मिनट दिता ना, तो मिनट के विच ही करांगे। हुण अपने कोल के फाइंड आउट कर लिया आपां, आपां देखो ये के फाइंड आउट किया ना आपां, ये वाला है के, आपां ये के दी वैल्यू कड्ढी आ। हुण आपां नैक्सट जिहड़ा अगला बाकी दा कंप्लीट करना डीकंपोजिशन ਉਹਦੀ करनी हैगी 75 जी 25 की तो होगी ना 70 कहता द टाइम वैन कैलकुलेट द टाइम। हुण टाइम फाइंड आउट करना 75% ऑफ द रिएक्शन के मिल गया, हुण टाइम करना सेम इक्वेशन सेम लगेगी। हुण साडे कोल रिएक्शन कितना ए इनिशियल फेयर 100 आ तो ए माइनस एक्स कितना हो गया, हुण 75 करना -75 इज इक्वल टू 25 हो गया, फार्मूला सेम लगेगा 2.303 टी कितना 75% दे लिए लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। हुण असी टाइम कढ़ना के नूं तुसीं चेंज कर लेना, टाइम 75% लैफ्ट हैंड साइड ते जाऊगा 2.303/k लॉग 100/25 4 2.303 के दी वैल्यू जी आप पहला फाइंड आउट की 0.0142 इंटू लॉग हो गया 4। इस तरह जो तुसी कैलकुलेट करना लॉग 4 की वैल्यू आएगी इत्थे 0.6021, ये वाली तुहाडी लॉग 4 की वैल्यू आ, तो कैलकुलेट करके टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू 97.7 मिनट। ठीक है जी, इस तरह ये आंसर हो गया। ये मैं तुहानू तां सॉल्व करके दस्सिया, मोस्टली ये नाल दे क्वेश्चनस आउंदे ने, एक बारी तुसी समझ लो बस, फिर ये नाल दे तुसी अपने आप ही सॉल्व करते रहना। नैक्सट है इसका और ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन दे विच है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। वो तो डबल टाइम लगता, कहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो सेम ही है भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सीगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये वाला है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, 90% के नालों डबल टाइम लगता है। ठीक है जी, उम्मीद है मैनू भी तुसी कढ़ लोगे इस न्यूमेरिकल नू, नहीं सॉल्व होएगा तो मैनू कमेंट बॉक्स के विच दस दिओ, तो मैं तुहानू सॉल्व करके भेज दूँगी। नैक्सट वीडियो जी भी होगी वो सब तो पहला फिर इस न्यूमेरिकल नू आपां सॉल्व कर लांगे, वैसे मैनू लगता कि तुसी कर लोगे सॉल्व। नैक्सट है वाई डी ब्लॉक एलीमेंट्स फॉर्म नंबर ऑफ अलाइज। नंबर ऑफ अलाइज क्यों बनाते हैं, क्योंकि जोड़े एलीमेंट्स एलीमेंट्स के जोड़े एटम्स ने ना वो सेम साइज़ के होंगे ने, इस करके जेकर उहदे विच कोई होर असी एलीमेंट का मतलब होर ट्रांजिशन एलीमेंट नूं असी उहदे विच नाल मिक्स करते हैं तो वो ऑटोमैटिकल सेम साइज़ के होने करके विच मिक्स हो जाते हैं, तो इस करके बहुत सारे अलाउज बनाते हैं। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ते डबल साल्ट के विचकार तुसीं डिफरेंस दसना। डबल साल्ट है जिहड़ा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉलिड स्टेट तो होंदा, डिसोसीएट कर जाता आयंस दे विच जेकर असीं उहनूं सोल्यूशन दे विच पाउने हां, जबकि जिहड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ सॉलिड स्टेट ते एज वेल एज इन सोल्यूशन दे विच भी। ठीक है, वैसे भी सॉलिड स्टेट सोल्यूशन च होगा तो भी उस तरह ही रहिंदे आ, आयंस दे विच नहीं अलग अलग आयंस नहीं बनते उहदे। फिर की है कि डबल साल्ट है जिहड़ा सोल्यूशन च अपनी आइडेंटिटी खो बैठदा, जबकि इहदे विच जिहड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी नहीं खोंदा हो।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡਸ ਕੋਈ नहीं बनते डबल साल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट आर द सेम एज दोज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है जी, बहुत है इन्ने के डिफरेंस, अपने 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नैक्सट है वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स ने जोड़े कीटोन्स के नालों रिएक्टिव ज़्यादा ने, इसका कारण दसना आप। एल्डिहाइड इत्थे थोड़ा जिहा मैं दस दिंदी हां तुहानूं। एल्डिहाइड ये हो गया कोई अल्काइल ग्रुप, ये हो गया ओ ते एच, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। हुण कीटोन बना लैंदे आपां, कीटोन हो गए आर सी ओ ते आर। अल्काइल ग्रुप ने जोड़े पॉजिटिव इंडक्टिव इफैक्ट शो करते हैं, ठीक है, इधर नूं इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये एक अल्काइल ग्रुप आ जिहदे तो इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं मूव करते हैं, तो ये 2 ने अल्काइल ग्रुप जिहड़े कि कार्बन वाल नूं इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्वेश्चन है अपना वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। हुण तुसीं देखो भी जेकर इहदे विच ऑक्सीजन आ जिहड़ा ये हैगा मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव, ये इलैक्ट्रॉन्स अपने वाल नूं खिच्चदा ते इहदे ते आंदा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नूं खत्म करन दे लई ये वाला जिहड़ा है ये इंडक्टिव इफैक्ट शो करदा, तां पॉजिटिव चार्ज आ जिहड़ा बहुता ज़्यादा मतलब हिंडर नहीं हुंदा, बहुता मतलब ये नहीं है पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, क्योंकि सिर्फ इक्को ही अल्काइल ग्रुप है जिहड़ा। इहदे विच की आ कार्बन विच ऑक्सीजन आ जिहड़ा अपने वाले इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े अपने वाल नूं खिच्चदा है, पर 2 अल्काइल ग्रुप ने जिहड़े इहदे पॉजिटिव चार्ज नूं स्टेबल करदे ने। इस करके इहदे विच स्टेबिलिटी करन दे लई सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप आ ते हाइड्रोजन नूं ईजीली असीं इहदे विचों रिमूव कर सकदे हां। इसे करके एल्डिहाइड्स ने जिहड़े दे आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। नंबर सेकंड की हो गया स्टीरिक हिंड्रेंस हो गई, जिहड़ा इहदे विच इक्को ही अल्काइल ग्रुप आ, दूसरा हाइड्रोजन आ, इहदे विच 2 अल्काइल ग्रुप ने। स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण भी जिहड़ा इहदी रिएक्टिविटी हैगी ओह घट जांदी है। बल्कि ग्रुप होण करके कीटोन्स दे विच जिहड़ा अटैक हुंदा किसी भी न्यूक्लियोफाइल दा तां ओह रुकावट पैदा होंदी है, हिंडर्स। स्टीरिक हिंडर्स का मतलब भीड़ भड़का जिहा हो जाता, जानी कि बहुते हो जाते हैं ये। जिमें मान लो इत्थे कार्बन लग्या होया, उहदे नाल हाइड्रोजन भी लगिया हुई ज़्यादा होंदा, बल्कि ग्रुप हो जाते हैं। इस करके वो जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करन दे लई आउंदा तां ओह ईजीली अटैक नहीं कर सकता। एक स्टीरिक हिंड्रेंस हो गया, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। नैक्सट है राइट ए नोट ऑन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इहदे विच की है एल्डिहाइड्स जां कीटोन्स they are heated with a mixture of hydrazine। hydrazine की हुंदा NH2 NH2, इहदे नाल इसनूं हीट किया जाता इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तां की बनाउंदा अल्केन, अल्केन बना दूगा। अल्केन ते नाइट्रोजन गैस बाहर निकलूगी। राइट ए नोट ऑन गैब्राइल फथैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्राइल फथैलेमाइड सिंथेसिस दे विच फथैलेमाइड है जिहड़ा ओह बेस की प्रेजेंस दे विच फथैलेमाइड, तो मैं डायग्राम बनानी तुहानूं देख के याद आ जाऊगा, याद तो तुहानूं होएगा सारिआं नूं। NH ये हैगा फथैलेमाइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नाल इत्थे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो पोटाशियम लग जाएगा, ठीक है। तो उस तो बाद यह इथाइल या एल्काइल हैलाइड कह लो, एल्काइल हैलाइड दे नाल रिएक्ट करूँगा। एल्काइल हैलाइड दे नाल जदों रिएक्ट करता, फिर इत्थे जिहड़ा नाइट्रोजन इत्थे हाइड्रोजन की थां ते जिहड़ा पोटाशियम लग्या सी वो पोटाशियम रिमूव होकर एल्काइल ग्रुप लग जाऊगा। यह है एल्काइल ग्रुप उसमें अटैच हो जाएगा। उस तो बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होएगी, हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक मीडियम के हाइड्रोलिसिस होएगी, ताकि बनेगा वो फथैलिक एसिड और एल्काइल एमाइन। एल्काइल जो भी ये वाला एल्काइल ग्रुप होगा वो एमाइन लग जाएगा NH2, जो भी R होगा एल्काइल एक तो प्राइमरी एमाइन बन जाएगा ये। तो उस तो बाद फथैलिक एसिड का फॉर्मूला 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ला देने बस बेंजीन दे नाल, ठीक है जी। फथैलिक एसिड बन गया। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैब्राइल फथैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट है वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स।
ਫਿਨੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਲਸ ਨੇ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਅਲਕੋਹਲ। ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਨੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ OH। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਇਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ OH। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਐਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, OH ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਐਰੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। OH ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਆਹ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਣੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ OH ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੌਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। 3 ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ O, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ O ਤੇ H ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ROH, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ।
तो हाइड्रोजन है जो मोस्ट इलैक्ट्रॉन नैगेटिव आ ये, तो इधरों भी ये इलैक्ट्रॉन्स इनू दे रहा, तो यह हाइड्रोजन है जोड़ा ये वाले जो इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो ये रिमूव हो जाता, तो उस तो बाद कोई रेजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर नहीं, तो जो एल्कोक्साइड आयन बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया जोड़ा ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होंदा, क्योंकि यह प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, जोड़ा एल्कोक्साइड आयन बन गया प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, इस करके ज़्यादा स्टेबल नहीं होंदा, और ये एसिडिक करैक्टर फिर इस करके घट शो करता है, इस करके असीं कहने कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे तुसीं। नैक्सट क्वेश्चन है राइट 4 डिफरेंसिस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइबरस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर ते फाइबरस प्रोटीन्स के विच डिफरेंस देखो, फाइबरस नाम तो स्पष्ट है कि फाइबरस वर्गा होगा, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर मतलब गोल गोल, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ इनटू कंपैक्ट यूनिट्स, स्फीयर बनाते स्फेरिकल शेप। इनसॉल्युबल ने जेडे फाइबरस ने दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ते ग्लोबुलर ने जेडे दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फाइबरस कैन रजिस्ट स्मॉल चेंजेस इन pH एंड टैंपरेचर, जबकि वह जो ग्लोबुलर ने दे कैन नॉट रजिस्ट चेंजेस इन pH एंड टैंपरेचर। एग्जाम्पल यदि फाइबरस की आप कहने कैराटिन, कोलेजन, तो वही ग्लोबुलर की हैगी इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये एग्जाम्पल्स ने। फिर नैक्सट न्यूमेरिकल हैगा द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स का मतलब होंगे 4 गुना, ठीक है, 4 गुना हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स वैन टैंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 293 तो 313, जेकर असी टैंपरेचर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना वध गया, ठीक है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आर्हेनियस इक्वेशन तुसीं लगानी है, ये आर्हेनियस इक्वेशन तुहानूं मैं दस दिंदी हैगी। फार्मूला यह तुसीं वैसे भी याद करना आर्हेनियस वाला, इत्थे लिखो log K2 over K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA ओवर 2.303 R इंटू 1 ओवर T1 माइनस 1 इत्थे माइनस नहीं लाना, 1 ओवर T2, ठीक है जी। T2 जो टैंपरेचर दिता होया और T1 दिता होया, 293 तो 313 हो गया। ये वाला फार्मूला लगा देना तुसीं। एक्टिवेशन एनर्जी है जी ये फाइंड आउट करनी हैगी। पहला जो K2 है जो रेट ऑफ रिएक्शन पहला है K1, दूसरा है K2। K2 कितना हो गया क्वाड्रपल्स 4 टाइम्स K1 का 4 टाइम्स हो गया, तो 4 K1 ओवर K1 आ जाएगा। K1 कैंसल हो जाएगा, log 4 आ जाएगा। इस तरह तुसीं एक्टिवेशन एनर्जी है जी आ वाली है जी इसनूं फाइंड आउट करोगे। नैक्सट क्वेश्चन है राइट द नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलिंग एट 298 केल्विन। नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हैगी और तुसीं इहदा फार्मूला दसदी हां तुहानूं मैं। नर्स्ट इक्वेशन यदि इक्वेशन तुसीं लिखनी है पहला एनोड ते इक्वेशन जी लिखण नूं कहंदे आ वो कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन। फार्मूला दसदी है पहला, तो एनोड ते की हुंदा, कैथोड ते की है लिख लेना तुसीं। एनोड दे उत्ते कॉपर है जिहड़ा 2 इलैक्ट्रॉन लूज कर दूगा और कैथोड ते गेन करूगा इलैक्ट्रॉन्स सिल्वर, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स रिडक्शन हो जाएगी। ई है जिहड़ा सैल दा कैलकुलेट EMF सैल दा करना ना, फार्मूला लगाओगे तुसीं E0 सैल माइनस 0.059 ओवर N लॉग कॉपर आयंस ओवर सिल्वर आयंस। सिल्वर आयंस जो तुसीं इक्वेशन लिखोगे, सिल्वर आयंस ने जिहड़े इत्थे इक्वेशन मैं तुहानूं लिख के दसां, कॉपर है जिहड़ा डैट कॉपर प्लस बन गया, तो 2 इलैक्ट्रॉन इसने लूज कर दिते, ये किते लूज किया, 2 इलैक्ट्रॉन कढ़ दिते अपने विचों, ठीक है। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दैन सिल्वर है जिहड़ा प्लस वो 1 इलैक्ट्रॉन ले लिया तो उसने बनाता सिल्वर
पर असी 2 इलैक्ट्रॉन इधर ये भी ये 1 इलैक्ट्रॉन है, इसको असी बैलेंस करने इन्हूं सारे नूं तुसीं फिर 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये इलैक्ट्रॉन्स आपस दे विच असी कैंसल कर सकीए। ठीक है जी, ये भी 2 बन जूगा, फिर ये वाला जो लैफ्ट राइट हैंड साइड से 2 हो जूगा, ये 2 हो जाएगा। तो फिर तुसी की करना, ये वाला इन्हूं सारे नूं तुसी वो कोएफिशिएंट दे नाल उपर इहदे 2 लिखना, बस। इस तो बाद तुसी वैल्यूज़ पा देनियां ने, वैल्यूज़ पा के इसनूं फाइंड आउट कर लेना। नैक्सट आ गया इसे का ही और है बेटा, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट एंड मैग्नीशियम डाई एसीटेट एस्टिक आर किन्ने ने 10.59 ये वाले दिते हुए ने। तुसी की कढ़ना है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड, इसकी कढ़नी है। हुण तुसी ये देखो मैग्नीशियम आयोडाइड किवें आऊगा। ठीक है, इन्हां तिन्नां दे विच बहुत सब तो ईजी न्यूमेरिकल है। आपां कढ़ना मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। इत्थे कढ़दे आपां मैग्नीशियम आयोडाइड इसका कढ़ना आपां। हुण तुसीं ये देखो भी मैग्नीशियम आयोडाइड आऊगा किवें। साडे कोल मैग्नीशियम ते आयोडीन चाहिदी आ, तां तुसीं इत्थे देखो एक तां सानूं मैग्नीशियम सानूं सोडियम आयोडाइड तो सानूं आयोडीन मिलूगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ मैग्नीशियम मिलूगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ वाला इसका मोलर कंडक्टेंस तो ये वाला, इन्होंने दोनों असीं ऐड कर दिए तो इनू माइनस कर दिए। इनू माइनस क्यों करना, क्योंकि सानू सोडियम नहीं चाहिए, सानू एसीटेट नहीं चाहिए, इस करके इनू असीं माइनस कर देंगे। तो की होएगा, एक तो सोडियम आयोडाइड इनू प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम चाहिए सानू, ये वाला इन्होंने दोनों को ऐड करांगे और माइनस करांगे असी सोडियम एसीटेट वाले। सोडियम वाली ठीक है, जो भी इन्हों दी वैल्यूज़ ने इत्थे भर दिओ तो जो भी होता न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना। सिंपल इस तरह ही करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ विक्टरमेयर्स टेस्ट। बहुत ईजी है बेटे। विक्टरमेयर टेस्ट के विच सब तो पहला तुसी रैड फास्फोरस ते आयोडीन के नाल रिएक्शन करवाना, फिर सिल्वर नाइट्राइट के नाल करवाना, नाइट्रेट नहीं है नाइट्राइट के नाल, और जो भी आएगा फिर असी तुसी नाइट्रस ऑक्साइड है जिहड़ा HNO2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਪਾਉਣਾ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पा दो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड पा दो, बेस पाना। जेकर ब्लड रेड कलर दे बन गए दैन इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, और जेकर ब्लू कलर हो गया दैन सेकेंडरी अल्कोहल। जेकर कोई कलर नहीं होया तो इसका मतलब टर्चरी अल्कोहल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर टर्चरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बाय यूजिंग विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस कर लियो बेटा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है तो यह तो रिएक्शन ही करना विलियमसन सिंथेसिस के नाल वाला टर्चरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना। कंपेयर द बेसिक करैक्टर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी अमाइंस इन सोल्यूशन फेस। सोल्यूशन फेस के तुसीं देख लो भी पहला आप गैसिस फेस के तो होर कर देंगे 1 2 एंड 3 वाले, तो ये तुसीं करोगे सेकेंडरी 1 डिग्री तो 3 डिग्री। इनू एक्सप्लेन करना, ये तो मैं सिंपल दसता तुहानूं। नैक्सट आ गए 5 मार्क्स के क्वेश्चनस। राइट ए नोट ऑन प्रैपरेशन ऑफ KMNO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट। वो प्रैपरेशन करनी है। डी ब्लॉक एलीमेंट्स एज ए गुड कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं क्योंकि सरफेस सिकता ज़्यादा होंगे, एडजॉर्बेंट के तौर पर काम करते हैं।
और इन्हां कोल अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, इन्हां कोल ऑर्बिटल्स एक तो N-1d हुंदा और S भी हुंदा, इस करके ज़्यादा ये रिएक्ट करते हैं, कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ करते, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करते हैं। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड ते एक्टिनोइड्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स क्यों शो करते हैं? N-1 दो ऑर्बिटल ने, इन्हां कोल N-1d एंड Ns दो अवेलेबल ने, इस करके किते ना किते बॉन्ड बनाई जाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इलैक्ट्रॉन्स कितों भी निकल गए, किसी ने बॉन्ड बना ले। दैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर बनानी है। राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शंस: सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बाल्स-साइमन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन। देन वाई अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव दैन अराइल हैलाइड्स। वाई अल्काइल एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ये, ठीक है। वाई अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नूं तोड़न दे लई हाइड्रोजन जिहड़े पानी के मॉलीक्यूल्स ने जिहड़े उन्हां विच भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन गया, उन्होंने तोड़न लई जिहड़ी एनर्जी चाहिए है, तो ये अल्काइल हैलाइड के आपस के जिहड़े हाइड्रोजन बॉन्ड बने तोड़न लई जिहड़ी एनर्जी वो एनर्जी घट मिलती है, इन्हां घट अवेलेबल होंगी है कि इस करके बॉन्ड टुटते नहीं तो सॉल्व नहीं होंदा। नैक्सट एक बेटा दविंद्रा का मॉडल टेस्ट पेपर है, ये मैं तुहाडे MCQ तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ कि उस तो बाद जिहड़ा इहदा सल्यूशन होएगा वो मैं कोशिश करूँगी तुहानूं PDF इहदी शेयर कर दूँगी। फर्स्ट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर, टैंपरेचर तो इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी। नैक्सट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के नाल की होंदा एलीवेटेड हो जाता, बढ़ जाता। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर फाइंड आउट करनी है कि तुसी मोलैरिटी कड्ढनी है, डेंसिटी दित्ती हुई है, तुसी अपने आप कड्ढिओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सैल, सैल दी स्पॉन्टेनिटी किहड़ा स्पॉन्टेनिटी होगा कि जेकर डेल्टा जी नैगेटिव आ तो E0 पॉजिटिव होना चाहिए, नैगेटिव ए वाला, ये तो स्पॉन्टेनियस हो गया। जेकर डेल्टा जी पॉजिटिव आ E0 नैगेटिव, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, भी तुहानूं नाल दस दिंदी हां। द यूनिट ऑफ सैल कॉन्सटेंट, सैल कॉन्सटेंट दे यूनिट्स की ने पर सेंटीमीटर या पर मीटर, ए वाली। द यूनिट्स फॉर द रेट कॉन्सटेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी, वो की होएगा सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स मैं तुहानूं पिछली वीडियो भी समझा चुकी हूँ, तुसीं अपने आप करना। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू डायरैक्ट इनीशियल कंसनट्रेशन के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है, तो ए वाला आएगा। नैक्सट हो गया द स्पेसिफिक रेट फॉर ए रिएक्शन इज 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दसना तुसीं किहड़ा है, देखो तुसीं यूनिट्स तो ही पता कर लेना है, मोल पर लीटर पर सैकेंड भी इत्थे इन्हें लिखिया नहीं है, इत्थे पर सैकेंड भी आऊगा, पर लीटर पर सैकेंड। स्पैसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिता होया, ठीक है, तो दसो किहड़ा ऑर्डर होगा, है जीरो ऑर्डर होएगा। तुसीं यूनिट्स तो ध्यान देना कि यूनिट्स किहड़े ने। नैक्सट है विच ऑफ वाले हेक्साडेंटेट किहड़ा है, आ डाइन है तो 2 ने, इहदा 1 है, इहदे भी 2 ने, ठीक है, इहदे 6 ने, ये वाला आंसर सही है। नैक्सट जिहड़े दिते हुए ने देखो ये कोबाल्ट, बोरोमीन ते अमोनीया सल्फेट, ये अमोनीया सल्फेट अंदर आ, यदा सल्फेट अंदर आ, इत्थे सल्फेट बाहर आ, इत्थे बोरोमीन अंदर आ, इत्थे बोरोमीन बाहर आ, ठीक है। किहड़े आइसोमर्स हो गए फिर? आयनाइजेशन आइसोमर्स। नैक्सट आ गया हाउ मैनी आयंस आर गिवन बाय, ये किन्ने आयंस देगा बेटे? आयंस देखो बाहरले एक तो 2 आयंस तो यही दूगा, एक पूरे का पूरा होगा, इसका मतलब 3 हो गई। वट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन की तुसीं इत्थे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। देखो ये होगी +3 होगी, ये तुसीं फाइंड आउट करनी है, ये -1 होंगी है तो -1 × 6 हो गया, -6 तो 3 आ जाएगी, +3 होगी। अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नाल की बनाउंदे ने, ये एल्कीन बनाउंदे आ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल इज लैस एसिडिक दैन, हाँ जी, फिनॉल लैस एसिडिक दैन, देखो इथेनॉल नालों तो हैगा ही आ, ये नाल करना आपां ऑर्थोमिथॉक्सी, मिथॉक्सी हुंदा OCH3,
ठीक है। ये मिथाइल आ, ऑर्थो ते लग्या है, ये ऑर्थो ते लग्या है, भी ऑर्थो ते लग्या है मिथाइल आ, ये ऑर्थो ते नाइट्रो ग्रुप लग्या है। जिहड़ा मिथॉक्सी आ है इलैक्ट्रॉन्स दे रहा, फिनॉल आपां इस तरह बनाउने आ OH, इत्थे मिथॉक्सी इत्थे लग्या है OCH3, इलैक्ट्रॉन्स दे रहा इसनूं, ठीक है। जिहड़ा मिथाइल आ, जे इत्थे मिथाइल लग्या वो भी दे रहा। जिहड़ा नाइट्रो ग्रुप आ ऑर्थो दे उत्ते, नाइट्रो ग्रुप हुंदा NO2, ये इलैक्ट्रॉन्स कढ रहा क्योंकि मोस्ट इलैक्ट्रॉन नैगेटिव है, इलैक्ट्रॉन्स कढ रहा उहदे विचों। जदों कढ रहा तो वो उपरों भी इलैक्ट्रॉन्स फिर इधर नूं आउणगे, ऑक्सीजन तो अंदर नूं जाणगे, इत्थों नाइट्रोजन भी कढ रहा, तो इत्थों जिहड़ा बॉन्ड आ जिहड़ा टुट जूगा ईजीली, इस करके ज़्यादा एसिडिक हो गया। आंसर की हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, की बनाएगा फिर ये अल्कोहल बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। फार्मिक एसिड फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, करना डिस्टिंग्विश करने आपां अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, मतलब के टॉलरेंस रिएजेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन नहीं दिंदा, जिहदे नाल CH3CO ग्रुप लग्या होगा, CH3CO ग्रुप लग्या होगा, ये ग्रुप जिहदे नाल लग्या होया वो दऊगा आइडोफॉर्म टेस्ट। हुण तुसीं ये देख लेना भी इहदे विच की च लग्या की च नहीं लग्या, ठीक है। आंसर अपने आप फाइंड आउट करना। एक पासे ए वाला ग्रुप लग्या होना चाहिए CH3CO। नैक्सट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन पैरा नूं तुसीं पढ़ना ध्यान नाल, पढ़ के इहदे विच्चों क्वेश्चनस जिहड़े ने नैक्सट उन क्वेश्चनस के आंसर देने ने। और उस तो बाद आ गया ट्रू फॉल्स। इन ए ड्राई सेल जिंक इज एनोड, ग्रेफाइट इज कैथोड, ये ट्रू है। ऑल लिगेंड्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डोनर एटम, ये भी ट्रू है। बेंजल्डिहाइड कैन नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है एनिलीन इज लैस बेसिक दैन इथाइलमाइन, ये भी ट्रू है। फार्मूला फॉर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हाँ जी ये फर्क है बेटे, इतने है Cl2 नहीं आना है, Cl आना कला, ठीक है, इस करके ये वाला फाल्स है। नैक्सट न्यूमेरिकल्स ने बेटा, देखो पहला जिवें आपां पिछले पेपर्स किए 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन सॉसपैन एट वट टेंपरेचर विल द सोल्यूशन बॉयल, सेम के भी दिता होया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिता है, सेम उस तरह ही तुसीं इसनूं सॉल्व करना जिवें आपां लास्ट पेपर दे विच कीता। नेक्स्ट आ गया और 1 ग्राम ऑफ नॉन इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट, ये विच फ्रीजिंग पॉइंट वाला लाना, जिथे तुसीं उहदे विच KB लाया जां डेल्टा TB लाया, ठीक है, उत्थे असीं डेल्टा TF लाना और KF लाना, बाकी सेम फार्मूला। स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली हेनरीज लॉस करना तुसीं एक्सप्लेन। Calculate the EMF of the cell in which of the following reaction takes place, given E0 cell दिता होया। Find the half life period of first order reaction, first order reaction का half life period तुसी कढ़ना, इहदा फार्मूला हुंदा 0.693 over K, half life period of first order reaction, half life period 0.693 over K, बस ये वाला फार्मूला लगा के तुसीं इसनूं सॉल्व कर लेना। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जिवें आपां पहले 20% 75% कीता सी, उस तरह इत्थे 1/20% करना। नेक्स्ट है वाई कॉपर 1 इज कलरलैस एंड कॉपर 2 इज ब्लू इन कलर। देखो बेटे ये किसी किस्म का कोई तो ना क्वेश्चन का पता लगता हो, ठीक है। कलरलैस मतलब पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, सारे पेयर्ड ने, इस करके कलरलैस आ। जेकर ये कहता ब्लू इन कलर 2 वाला जो मतलब ये अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स
कुछ ना पता लगता उन्हें क्वेश्चन के विचों आंसर लभ लेना। वाई कॉपर 1 इज कलरलैस, तुहानूं इहदा कोई एटॉमिक नंबर ना पता हो, कुछ ना पता होवे, कलरलैस कहा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, इसे करके ਇਹ कलरलैस आ। ये वाला ਜਿਹੜਾ कॉपर 2 है ये ब्लू इन कलर क्योंकि ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने। नैक्सट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इन्हां दे IUPAC नेम लिखने ने, पिछली बारी दे विच मैं तुहानूं समझा भी दिते ते हुणे तुसीं अपने आप लिखने आ। नैक्सट वाई डू ईथर्स पोजैस डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्यों शो करता है, ग्रेटर इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन दी हैगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट हैगा और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर लोअर दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के नालों इन्हां दे जिवें सेम उसे आइसोमेरिक ने जिहड़े उन्हां दे नालों इहदा बॉइलिंग पॉइंट आ जिहड़ा ईथर्स दा वो घट हुंदा है, क्योंकि अल्कोहल्स ने जिहड़े उन्हां दे विच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि इहदे विच इस तरह की कोई भी नहीं हुंदी, ईथर्स दे विच इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुंदी, इस करके बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स दा लोअर हुंदा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं एक्सट्रा, अल्कोहल दे विच तोड़न लई होर एनर्जी चाहिए है, इस करके बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता। वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स क्यों कीटोन्स आ, पिछली बारी भी क्वेश्चन आ गया अपना जिहड़ा कीता हुण पहला पेपर। नैक्सट है राइट हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ, इत्थे आपां ये मैं क्वेश्चन तुहानूं करवानी आ। हेल्महोल्ट्ज़ जेलिंस्की रिएक्शन HVZ, ठीक है जी। एसिटिक एसिड ते इहदा रिएक्शन करवाना तुसीं क्लोरीन दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ClCH3 सॉरी 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गई हुण COOH। इस तरह ही ये रिएक्शन कंटिन्यू हुंदा हुंदा क्लोरीन इत्थे इस तरह फिर रेड फास्फोरस दे विच ते क्लोरीन इहदे विच होर ऐड होगी तो इत्थे बन जूगा हुण Cl2, बहुत ईजी है ये CH COH। नैक्सट इस तरह ही फिर होर हो जूगा अगे Cl3 COOH, ठीक है जी। आ हाइड्रोजन जिहड़ियां रिमूव होंदियां जांदियां ने, ये हो गया HVZ। नैक्सट हो गया वाई आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हायर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, डाइमर बन जाते हैं बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर बन जाते हैं, इस करके बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी हैगी, पर ये डाइमर बनने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता। वाई एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेसिस दैन अमोनीया, एलिफैटिक अमाइंस जड़े ने स्ट्रोंगर बेसिस ने दैन दैन अमोनीया के नाल ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इन अल्काइल अमाइंस इंक्रीजेस, ठीक है जी। इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जेकर इलैक्ट्रॉन कितने अवेलेबल नहीं तो मतलब बेसिक करैक्टर शो करता। नैक्सट आ गया वाई राइट केमिकल नेम एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन सी, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और डिजीज़ पायरिया स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाती है। नैक्सट है न्यूमेरिकल मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड दिते हुए ने, आप फाइंड आउट कि करनी है एसिटिक एसिड। देखो ये भी बहुत ईजी है, सब तो ईजी न्यूमेरिकल है। एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है, देखो किनू किनू ऐड करोगे, एसिटिक एसिड चाहिए इनू तुसी ऐड किहदे नाल करना CH3COH, एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करना, ये HCl दे विच आपां नूं हाइड्रोजन मिल जूगी, सोडियम नूं माइनस करना, क्लोरीन नूं माइनस करते इनू माइनस कर देना, यानी कि इहदी जिहड़ी वैल्यू आ ते इहदी वैल्यू है, इन्हां दोनों नूं ऐड कर दोगे तुसीं ते इहनूं सोडियम क्लोराइड वाली नूं माइनस कर दोगे, तो ये तुहाडा आंसर आ जाएगा। सब तो ईजी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड इन्फिनिट डाइल्यूशन गिवन दैट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस मैग्नीशियम आयन का ते क्लोराइड का दिता है, ये भी सेम उस तरह ही कढ़ना, वो नाल दे ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, दोनों ऐड करना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कॉन्सटेंट दिता होया, फाइंड आउट हाफ लाइफ पीरियड, पिछले पेपर च आपां कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.6
693/K। राइमर टाइमर रिएक्शन लिखना। How will you convert chlorobenzene to phenol? Why phenols are more acidic than alcohols? Question A फिर repeat हो गया। Why boiling points of ethers are lower than alcohol? Boiling point ether ਦੇ lower ने alcohol ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਇਹ फिर question repeat हो गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ question paper ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ question। Next आ गया give two differences between lanthanoids and actinoids. How many unpaired electrons are present in Fe+3 ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ +2। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਇਰਨ 26 ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30। जो 3 इचों निकल गए तो 23 रह गए, इचों 2 निकल गए तो 28 रह गए। फिर देखो तुसी बना के अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने। दैन लैंथेनम के जोड़े हाइड्रोक्साइड ने स्ट्रोंगर बेस, वाइल ल्यूटीटियम के जोड़े हाइड्रोक्साइड ने दे आर वीकर बेसिस, क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण साइज़ है जोड़ा वो स्मॉलर ल्यूटीटियम का घटता जाता अगे नूं लैंथेनम तो ल्यूटीटियम वाल, तो कोवलेंट करैक्टर है जोड़ा वो इनक्रीज़ होंदा जाता। इस करके बेसिक करैक्टर जोड़ा वो घटता जाता। गिव प्रैपरेशन ऑफ पोटैशियम परमैंगनेट, ये पहले पेपर के भी आ गया अपने, रिपीट हो गया क्वेश्चन। वट इज़ लैंथेनाइड कंडक्शन, ये कॉज दसने ने। ट्रांजिशन मैटर्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बाल्साइमर रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, वाइल सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो अल्केन्स इन वाटर इज़ वेरी लो। गिव वन यूज़ ऑफ फिरॉन, फिरॉन का रैफ्रिजरेटर्स के यूज़ किया जाता है और प्रोपेलेंट्स के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता एरोसोल्स दे विच। नैक्सट है वाई हैलोअरीन्स आर लैस रिएक्टिव दैन हैलो अल्केन्स। रेजोनेंस भी है, हाइब्रिडाइजेशन ठीक है दिता भी है, वो बेस पर तुम एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2। SN2 देखो SN2 दे विच की आ कि जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन आ दोनों रिएक्टेंट्स दोनों ते डिपेंड करता। जिहड़ा SN1 हुंदा वो एक दे उत्ते डिपेंड करता, जानी कि फास्ट रिएक्शन आ विचकार इंटरमीडिएट बनता तो नाल दी नाल ही फाइनल प्रोडक्ट बन जाता। डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, हुण ऑप्टिकल एक्टिविटी की हुंदी है? सबसटेंस की प्रॉपर्टी कि वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट नू रोटेट कर दे लैफ्ट साइड नू या राइट साइड नू, उसनू कहने असीं ऑप्टिकल एक्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबसटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और लैफ्ट। तो जेकर यह सबसटेंस कोई इस तरह रोटेट कर दिंदा तो उन्होंने कहने ऑप्टिकली एक्टिव, जेकर नहीं रोटेट करता प्लेन पोलराइज्ड उन्होंने कहने असीं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरह बेटे यही वाला पेपर आ जिहड़ा कंप्लीट हो गए ने 2 पेपर, तो काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लेने। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी होएगी कि तुहानूं लगदा कि कोई क्वेश्चन तुहाडे कोलों सॉल्व नहीं हो रहा तो मैनूं दसना है कमेंट बॉक्स दे विच।